बच्चों ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये है कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3 क्लास 7। भिन्नों की गणना हम इससे पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब इसमें खाली प्रश्नावली को हल करेंगे। पहला है प्रश्न ज्ञात कीजिए। उसका फर्स्ट का ए बी सी इस तरह से इसने दिया है। तो फर्स्ट का ए है 1/4 का 1/4। का मतलब गुणा होता है, तो 1/4 गुणा 1/4। अब अंश की गुणा अंश के साथ कर लेंगे, हर की गुणा हर के साथ कर लेंगे, जैसा कि नियम होता है। अंश की गुणा अंश में करते हैं, हर की गुणा हर में। 1 एकम 1 और 4 चौके 16। इस तरह से इसका ए पार्ट हो जाएगा। अब बी पार्ट देखते हैं। बी है ये 3/5 का 1/4। इसमें भी 3/5 का मतलब गुणा 1/4। तो उसके बाद अंश की गुणा अंश के साथ, हर की गुणा हर के साथ। तो 3 एकम 3 और 5 चौक 20। वैसे इसका सी पार्ट है, ये है 4/3 का 1/4। तो 4/3 का मतलब गुणा 1/4। इसको हम दो तरह से करते हैं, या तो पहले गुणा कर लें फिर काट लें, या अगर ऐसा है कि कुछ अंश और हर में पहले ही कट जा रहा है तो पहले ही काट लेंगे। ये हो गया 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब नया हो गया 1/3 गुणा 1/1। अब अंश की गुणा अंश के साथ और हर की गुणा हर के साथ। तो यह आया 1/3। अब ऐसे इसका दूसरा प्रश्न है, उसमें भी इसने 3 पार्ट के लगभग हमें बना के दिए हैं कि इन प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें सेकंड पार्ट का एक क्वेश्चन है 2/9 का 1/7। तो ये भी ऐसे ही होगा। का मतलब गुणा 2/9 गुणा 1/7। फिर अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में। 2 एकम 2 और 9 सत्ते 63। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। इसका सेकंड पार्ट है 6/5 का 1/7। का मतलब गुणा, तो 6/5 गुणा 1/7। फिर अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में। तो 6 एकम 6 और 7 पंजे 35। 6/35। अगला प्रश्न संख्या 2 है। गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो। बदलिए मतलब न्यूनतम रूप में काट कर हमें उसे लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2/3 गुणा 2 सही 2/3। अब पहले इसको सही कर लेते हैं। ये हो गया 2/3 गुणा 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8/3। अब बच्चों हमारा काम ये देखने का होता है क्या कहीं अंश और हर के बीच में कुछ कट रहा है। अंश और अंश के बीच में नहीं, हर और हर के बीच में भी नहीं, केवल ऊपर और नीचे। अंश से क्या कोई हर कट रहा है या हर से कोई अंश कट रहा है? कुछ कट रहा है यहाँ? नहीं कट रहा है। तो सीधे गुणा कर लेंगे अंश की अंश के साथ और हर की हर के साथ। तो ये हो गया 8 दूनी 16/9। कटा तो कुछ है नहीं। अब हम इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। 9 से 16 को भाग मारेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 तो ज़्यादा हो गया, तो 9 एकम 9। एक बार भाग लगेगी। 7 शेष बचेगा तो वो ऊपर आ जाएगा, 9 का 9 नीचे रह जाएगा। वैसे ही अब इसका दूसरा पार्ट बना के देखते हैं। दूसरे पार्ट में जो प्रश्न दिया है इसने, वो दिया है 2/7 गुणा 7/9। तो ऐसे ही लिख लेंगे 2/7 गुणा 7/9। अब यहाँ देखो, क्या कोई ऐसी संख्या है जो अंश और हर दोनों में कट जाए, या ऐसी संख्या जो अंश और हर दोनों को भाग मार दे? हाँ है, 7 यहाँ हर में है, यहाँ अंश में है और बीच में गुणा लगी है, तो कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7।
तो ये बचा 2/1 गुणा 1/9, गुणा कर लेंगे 2 गुणा 1/1 गुणा 9, मतलब 2/9। इसको तो मिश्रित भिन्न में बदलने की भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड की। यह है 3/8 गुणा 6/4। तो लिख लेते हैं नीचे 3/8 गुणा 6/4। अब देखते हैं कोई ऐसी संख्या मिल जाए जो अंश और हर को काट दे। मिलेगी 2 मिलेगा, 2 से ये 6 भी कट जाएगा, 2 तिया 6 और ये 2 भी कट जाएगा। तो ये हो गया 3 गुणा 3/8 गुणा 2, 3 तिया 9, 8 दूनी 16, तो 9/16 होगा इसका उत्तर। अब चौथा सवाल देखते हैं, वो है 9/5 गुणा 3/5। इसमें यहाँ लिख लेते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या कोई ऐसी संख्या संभव है जो अंश और हर को काट दे। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कोई संख्या है ही नहीं जो अंश और हर को काट सके, यहाँ भी नहीं है। तो सीधे गुणा कर लेंगे। ये हो गया 9 गुणा 3/5 गुणा 5, तो 9 तिया 27/25। अब 25 से 27 को भाग मारेंगे, 25 से कम 25, 2 बचेगा तो वो ऊपर और 25 नीचे। अब है चौथा प्रश्न, चौथा नहीं पांचवा, चौथा तक तो करा दिया है। 1/3 गुणा 15/8। अब इसको करते हैं 1/3 गुणा 15/8। अब नीचे हर से अंश में 15 कट सकता है, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ये हो गया 1/1 गुणा 5/8। अब गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 8 एकम 8, यही इसका आंसर होगा। छठा कोमा 7वां आप बच्चों बना के देखोगे होमवर्क में। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। ये भी यही है, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। निम्नलिखित भिन्नों की गुणा कीजिए। पहला देखते हैं, इसमें यह है 2/5 गुणा 5 सही 1/4। पहले बदल लेंगे इसको, 2/5 गुणा 5 चौक 20 और 1 21/4। अब देखेंगे क्या ऊपर नीचे कुछ कट रहा है। अगर कटने वाला होगा तो काट लेंगे, मतलब कोई ऐसी संख्या जो अंश और हर दोनों को काट दे। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो पहली भिन्न बन गई 1/5, दूसरी बन गई 21/2। अब अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में, तो ये हो गया 21/10। अब इसको बदल लेंगे तो 10 दूनी 20, 2 सही 1/10 इसका आंसर होगा। वैसे इसका दूसरा पार्ट ट्राई करते हैं। दूसरा है 6 सही 2/5 गुणा 7/9। अब ये है 6 सही 2/5 गुणा 7/9। इसको भी बदलेंगे, 5 छक्के 30 और 2 32/5 गुणा 7/9। गुणा करते हैं, कटने वाला तो इसमें कुछ है नहीं, तो 7 की गुणा कर लेंगे। 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22/5 नीम 45। 45 से इसको भाग मारना है। कितनी बार लगेगा? 22 में तो लगेगा नहीं, सीधे लगाना पड़ेगा 224 में। अब 224 में देखो 5 बार लगाते हैं, 45 पंजे होगा, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22। 45 पंजे हो जा रहा है 225, तो लगेगा फिर 4 बार। 45 चौके होगा 180, तो 180, 45 चौके 180, बचा कितना? ये बचा 4 और 12 में से 8 गए 4, 4 सही 44/45 हो गया इसका आंसर। तीसरा प्रश्न है, इसमें 3/2 गुणा
5 सही 1/3। पहले मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल लेंगे। 3 पंजे 15 और 1 16/3। अब हम देखते हैं, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 16 भी कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, वैसे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो ये हो गया 1/1 गुणा 8/1। अब 8 गुणा 1/1 गुणा 1 मतलब 8/1 होगा इसका उत्तर। वैसे ही चौथा बनाएंगे इसका, वो है 5/6 गुणा 2 सही 3/7। गुणा करते हैं, 5/6 गुणा 7 दूनी 14, 15 16 17/7। कहीं गुणा कुछ कटने वाला चांस तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो सीधे गुणा कर लेंगे। 17 की 5 के साथ और 6 की 7 के साथ, 6 सत्ते 42 और 17 पंजे 85। भाग मान लेंगे, 42 दूनी होगा 84, 2 बार तो सीधा भाग, 1 सही 1/42, 2 सही 1/42, 42 एकम 42, 42 दूनी 84, 84 85 की जगह 2 बार सीधे भाग लगा, 1 शेष बचा वो ऊपर और 42 नीचे। अब इसके जो पार्ट बचे हैं वो होमवर्क में बनाएंगे। अब करते हैं सवाल नंबर 4। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? पहला प्रश्न है इसका, 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। तो पहले ये निकाल लेते हैं, 3/4 का 2/7 बराबर 3/4 गुणा 2/7। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 3/2 गुणा 1/7। सीधे गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 7 दूनी 14। इसका मान आया इतने का 3/14। वैसे ही निकालते हैं 5/8 का 3/5। इसको करते हैं, ये हो गया 5/8 और गुणा 3/5। 5 से 5 कट, तो ये बचा 1/8 गुणा 3/1, तो 3/8। अब दोनों की कंपैरिजन करते हैं। यह है 3/14, यह है 3/8। जब संख्याओं का अंश समान होता है तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। जब संख्याओं का अंश समान हो, जैसे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी। अर्थात 3/14 जो है वो छोटा होगा 3/8 से। 3/8 मतलब 5/8 का 3/5 जो है वो बड़ा है 3/4 के 2/7 से। इसको लिख लेते हैं ठीक से। यहाँ लिखता हूँ, चूंकि 3/14 छोटा है 3/8 से, अतः 3/14 का मतलब 3/4 का 2/7 वो छोटा है 5/8 का 3/5 से, अर्थात ये वाला जो है वो बड़ा होगा। वैसे ही इसका दूसरा पार्ट है, वो है 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/7। इसमें भी पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, जो बड़ा दिखेगा उसके बीच में लगा देंगे। ये हो गया 6/7 का 1/2 मतलब 6/7 गुणा 1/2। काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 3, तो ये हो गया 3/7 गुणा 1/1 मतलब 3 एकम 3 और 7 एकम 7। वैसे ही 3/7 का ये 2/3 है बच्चों। 3/7 का 2/3, तो 3/7 गुणा 2/3, 3 से 3 कट 1 1 बार, तो ये हो गया 1/7 गुणा 2/1। कर लो गुणा, ये आ गया 2/7। चूंकि पहले का रिजल्ट है 3/7, दूसरे का रिजल्ट है 2/7, दोनों का हर समान है,
जब हर समान होता है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, अर्थात 3/7 जो है वो बड़ा होगा 2/7 से। 3/7 मतलब 6/7 का 1/2, वो बड़ा है 3/7 का 2/3 से। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था ये बच्चों, और इम्पोर्टेंट भी है। अब करते हैं 5वां प्रश्न। सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है, मतलब एक सीधी रेखा में 4 पेड़ लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। तो हमें पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी बतानी है। बच्चों यहाँ एक रफ चित्र बना लेते हैं। मान लिया उसने ये पहला पेड़, ये दूसरा पेड़, ये तीसरा पेड़ और ये चौथा पेड़। इस तरह से उसने 4 पौधे लगाए। इनके बीच की दूरी जो है वो है 3/4 मीटर। यहाँ भी 3/4 मीटर, यहाँ भी 3/4 मीटर। तो हमें बताना है कि इस वाले और इस वाले पौधे के बीच की दूरी कितनी होगी। यहाँ लिख लेते हैं। पौधों की संख्या तो है 4 और 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी वो है 3/4 मीटर। तो हमें बताना है प्रथम और अंतिम। प्रथम और अंतिम मतलब 3/4 यहाँ, 3/4 यहाँ, 3/4 यहाँ, 1 2 3, 3/4। तो प्रथम व अंतिम, अंतिम मतलब चौथा, अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर होगा 3 गुणा 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी, मतलब 3 गुणा 3/4। ये हो गया 3 तिया 9/4। इसको बदल लेंगे मीटर। 4 दूनी 8, 2 सही 1/4 मीटर आंसर। प्रश्न नंबर 6 है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है, मतलब एक दिन में वो इतने घंटे पढ़ती है। संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। इस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। एक दिन में पुस्तक पढ़ने में लगाया गया समय वो है 1 सही 3/4 घंटे। एक दिन में उसने इतना समय लगाया। 6 दिन में पूरी किताब पढ़ दी, तो 6 दिनों में कितना लगाया फिर। 6 दिनों में पुस्तक पढ़ने में लगाया गया समय बराबर होगा 6 गुणा 1 सही 3/4 घंटे। तो गुणा कर लेंगे 6 गुणा 4 एकम 4 और 3 7/4 बराबर 6 सत्ते 42/4 घंटे। 42/4 को काट लेते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो गया 21/2 घंटे। इसको काटेंगे तो 10 सही 1/2 घंटे। 2 से 21 में सीधे भाग मारेंगे, 10 बार लगेगी, 1 शेष बचेगा वो ऊपर और नीचे का तो नीचे। अगला प्रश्न है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 1 लीटर में 16 किलोमीटर जाएगी। तो हमें बताना है 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूर जाएगी। तो लिख लेंगे 1 लीटर में कार
चलती है बराबर 16 किलोमीटर। चूंकि इसलिए 2 सही 3/4 लीटर में कार चलेगी। एक से ज़्यादा के लिए हम गुणा करते हैं, तो 16 गुणा 2 सही 3/4 किलोमीटर। तो ये हो गया 16 गुणा 4 दूनी 8, 9 10 11, 11/4। 4 से 16 4 बार कट जाएगा, तो ये हो गया 4 गुणा 11/1, तो 11 चौक 44 किलोमीटर हो गया इसका आंसर। 8वां प्रश्न है इसमें रिक्त स्थान वाला। रिक्त स्थान भरो, बॉक्स में संख्या लिखिए ताकि इतना हो जाए। इसको होमवर्क में बना लेंगे बच्चों, ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इसी के साथ ये प्रश्नावली जो है वो समाप्त हो जाती है। आप इसको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर बना लेना।